अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर का न्याय निकट है, अतः है दोष लगाने वालों तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है ईश्वर ही वो काम करता है। हम जानते कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर पिता, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवन में पिता एक हमारे जीवन में सुधार को लेकर आए। हम पवित्रता में प्रार्थना वचनों में आगे बढ़े, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने पिता। और हम एक दूसरे को हमारे से अच्छा समझने वाले बने मेरे पिता। और सबको तेरा हाथ में सौंपता मेरे खुदा, और अपना पुत्र हाथ में प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो मेरी अजीजों, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन, यदि हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते तो परमेश्वर कहता है कि तू भी वही दोषी काम करता है, इसलिए दूसरों के ऊपर तू दोष लगाता है। लेकिन जो ऐसे ऐसे काम जो दोष लगाने वाले एक दूसरे पर लगाते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा होगी कहा। और मनुष्य जो ऐसे ऐसे काम करता है इसलिए उसके ऊपर दंड की आज्ञा परमेश्वर की ओर से होगी और वो कभी बच ना पाएगा। हालेलुया। इसलिए वह कहता है कि उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या वो यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं तो यह हमारा जीवन, हम संसारिक जीवन जी रहे हैं। आज भी हम पाप का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तुम दूसरे पर दोष लगाओ तुम्हारे ऊपर भी लगाया जाएगा। और परमेश्वर चाहता कि हम मन फिराए। हमारा मन कब फिरेगा? जब हम हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र, हमारा बोल चाल, हमारा जीवन को बदलेंगे, तभी हम परमेश्वर के योग्य बन पाएंगे। और जब हम हमारे जीवन को सुधारेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आएगी और हमें सिखाएगी कि हम पवित्रता में और प्रार्थना में और भी बड़े और परमेश्वर को भावता हम काम हम कर सके। इसे परमेश्वर हमारे मन में आत्मा को उत्पन्न करेगा। और पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने अपने लिए क्रोध कमा रहा है। परमेश्वर यह कहता प्रभु यीशु मसीह कि यदि तू ऐसा एक दूसरे के ऊपर तो दोष लगाता रहेगा, एक दूसरे को झूठ बोलता रहेगा, एक दूसरे को बुरा भला कहता रहेगा, तो परमेश्वर कहता है कि अपने हटीले मन को कठोर मत करे, लेकिन मेरे पास और नम्र हो जा, दिन हो जा। नहीं तो परमेश्वर का जिस दिन सच्चा न्याय प्रकट होगा तो तू उसके लिए, उस दिन के लिए तो अपने आप को क्रोध कमा रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, उनको दंड देगा और वे नरक की आग के ज्वाला में तड़पेंगे। लेकिन जो परमेश्वर का डर और भय में चलेगा, परमेश्वर से कहता है जो शुक्र में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमृता की खोज में उन्हें वो अनंत जीवन देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम शुक्र में स्थिर रहकर हम परमेश्वर के योग्य चाल चलेंगे, एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम एक दूसरे को अच्छा बोलेंगे, तो परमेश्वर हमें एक अनंत जीवन देगा। हालेलुया। और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है यदि हम संकट और हर एक मनुष्य को प्राण पर जो बुरा करता आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर दंड दिया जाएगा, परंतु महिमा और आदर कल्याण की बातें जो परमेश्वर के काम को करेगा, जो परमेश्वर का भाता काम करेगा, परमेश्वर के लोगों का मदद करेगा, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की आशीष आएगी। परमेश्वर आदर के योग्य उनको ठहराएगा, उनको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का मौका देगा। लेकिन जो लोग दोष लगाएंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, ऐसे लोग परमेश्वर कहता है कि वो दंड के योग्य आग की ज्वाला में तड़पते रहेंगे। तो मेरे अजीजों, आज हमें आप और मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही सिखाता है कि हमें जीवन की सुधारने की जरूरत है। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, ये हमारा जीवन आत्मिकता में हमें बढ़ाना चाहिए। हमें परमेश्वर को ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर की ताकत और देखकर हमें डरना चाहिए कि परमेश्वर हमें देखता है, क्योंकि यहोवा की आंखें हर एक के ऊपर लगी रहती है, रात दिन निहारते रहता है कि कौन बुरा है कौन भला है। इसलिए कहता है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर जहाँ यहाँ पर हम पृथ्वी पर जब तक जीवित है तब तक किसी का पक्षपात नहीं करता कि ये पापी है, बुरा है, भला है। लेकिन जब वो न्याय के सामने खड़े किए जाएंगे तब परमेश्वर उनको
दंड देगा। जो परमेश्वर के योग्य काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे और एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे और आशीषित रहेंगे, उनको परमेश्वर अपने दाहिनी ओर बिठाएगा। और लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, उसको परमेश्वर कहता है कि वो दंड की योग्य ठहरेंगे और अनंत आग में वो नरक में चलते रहेंगे। तो मेरे अजीजों, अपने जीवन को सुधारना है और हमें परमेश्वर के डर और भय में चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करूं जो देखने वाले, सुनने वाले पिता, उनकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खुले, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक जुबा खुले उनकी पिता। वो एक दूसरे पर दोष लगाने ना पाए। वो पिता निर्दोष होकर दूसरे के ऊपर भी दोष ना लगाए। वो पिता तेरे भय, तेरे डर में चले, तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बन जाए, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बन जाए। मेरे यहोवा, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता कि आज की रात्रि हर एक साथ बातें करे, पवित्र आत्मा जाए इनसे बातें करें, इनको प्रार्थना वचनों में आगे बढ़ा। जैसा पवित्र है पवित्र आत्मा इनको भी पवित्र बना और प्रभु के योग्य इनको बनाओ, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बना। मेरे प्रभु यीशु मसीह राजा, हर एक को तेरा आत्मा सौंपना मेरे पिता अपना तरफ। प्रभु जी, प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के, धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।